हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मायके गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई। यार, मैं मायके गई थी और अपने मौसा जी को देखने गई थी। उसका मैंने ब्लॉग डाला था, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। मैंने वो ब्लॉग डाला था, उसमें मैं मौसा जी को देखने गई थी और वहाँ पे गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे रुक भी जाऊँगी, अगर बाबू रुकेगा तो 2-3 दिन रुक जाऊँगी। तो वहाँ पे मतलब इस बार बाबू जो है वो रुक गए थे, इसलिए इन्होंने हमें वहाँ छोड़ दिया था और ये उसके मॉर्निंग में ही चले आए थे। और उसके बाद 3-4 दिन शायद हुए थे मैं रुकी थी। बाबू शैतानी नहीं, 3-4 दिन हुए थे मैं रुकी थी। और यार, ऐसी घटना हो गई ना जिसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब क्या सोचो, क्या सोच के जाओ, क्या हो जाता है यार। इसका ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो सभी लोगों को पता है कि मेरी जो मौसियाँ हैं वो 7 मौसियाँ, मतलब मेरी मम्मी जो है वो 7 बहनें हैं। तो मैं जिनको देखने गई थी वो मेरी 4th नंबर वाली मौसी थी। उनके यहाँ जो मौसा जी थे वो बहुत बीमार थे, तो उनको एडमिट करवाया गया। फ़िलहाल तो वो अभी ठीक हैं। लेकिन जो मेरी 1st नंबर वाली मौसी हैं यार, उनके साथ मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई यार। हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ यार हो जाएगा, सुनने को या देखने को मिलेगा यार। 11 तारीख थी, हाँ आई थिंक 11 तारीख थी। उस रात मतलब वही मौसा जी जो थे वो रामस्वरूप में ड्यूटी करके निकल रहे थे। 7-8 बजा था शायद, मतलब कंफर्म नहीं यार, क्योंकि वो अकेले थे तो कुछ भी कंफर्म नहीं है हम लोगों को। और वो ड्यूटी करके निकल रहे थे और यार उनका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में वो तुरंत वहीं के वहीं पे यार वो डेड हो गए यार। जैसे हम लोगों को पता चला ये बात, यार समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत मतलब 7 मौसियाँ थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब ये दुख था हम लोगों के लिए। उसी दिन लोहिया में ले जाया गया था और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, फिर वहाँ गए। ठीक, तो फिर वहाँ पे मतलब हम भी गए थे। लेकिन फिर यार उसके बाद इतना मम्मी लोग इतना रो रही थी, फिर मम्मी तो वहीं रुक गई मौसी के यहाँ। क्योंकि यार मेरी मौसी ने ना सबका साथ बहुत ज़्यादा दिया है। किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती तो वो मौसी और मौसा जी, मतलब मौसा जी इतने अच्छे थे कि वो तुरंत वहाँ पहुँचते थे। अगर नहीं पहुँच पाते थे तो वो मौसी को भेज देते थे। तो यार मतलब हम नहीं बता सकते कि क्या बीती वहाँ पे हम लोगों को, शायद आप लोग समझ सकें। मतलब हम नहीं बता सकते यार। दुख ये इतना बड़ा है ना कि इतनी जल्दी तो नहीं मतलब कोई भूल सकता है। और सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ मेरी मौसी को है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या आगे। बस यही है यार, अगर इतनी बड़ा दुख दिया है तो भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा अच्छा। एक तो सबसे ये है ना बात कि जो मेरी मौसी थी ना वो आई थिंक 12-15 दिन हुए थे वो मौसा जी के साथ नहीं थी। वो मतलब पहले मौसी के यहाँ चली गई, फिर मामा के यहाँ चली गई, वो साथ में भी नहीं थी। वो लास्ट टाइम तक देख भी नहीं पाई, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट था ना कि मेरा पूरा फेस जो है ना उस पर पूरा ब्लड लगा हुआ था। तो ऐसा एक्सीडेंट था कि उनको मतलब दिखाया भी नहीं गया था। क्योंकि यार बॉडी जब जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना तो बॉडी वैसी नहीं रह जाती कि उसको खोलो। तो बेचारी मेरी मौसी ना लास्ट टाइम पे मौसा जी को पता नहीं यार वो कैसे आए होंगे, मॉर्निंग में खाना खाया होगा या नहीं, क्या सोचे कुछ नहीं। मतलब इतना, और पता है मेरे मौसा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। मतलब उनको कोई कुछ भी कह देता वो कभी बुरा नहीं मानते थे। सबके यहाँ जाते, एक तो बोलचाल बहुत अच्छा, और कोई भी अगर उनको बुलाता तो वो ज़रूर वहाँ पहुँचते। उनके यहाँ कोई जाता तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो यार बस इसीलिए मतलब मन ही नहीं किया कि कुछ हम करें। तो ये वहाँ गए थे, मतलब यहाँ से गए थे उसी दिन और फिर उसके सेकंड डे हम वापस चले आए घर, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। और मम्मी से भी मैंने बोला कि मम्मी मौसी के साथ रहो, क्योंकि यार इस टाइम पे बहनें अगर साथ में नहीं होंगी तो कौन होगा। तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप साथ में रहो कुछ दिन तक, मौसी को थोड़ा सा मतलब इनका ध्यान रखो, फिर ठीक हो जाए ना तब आना आप। लेकिन सच बताएं, ये जीवन है, कोई किसी के साथ नहीं मर पाता है। क्योंकि और भी जिम्मेदारियां होती हैं इंसान को, वो जिम्मेदारियां, उनके बच्चे हैं और सब कुछ है, मतलब घर वाले हैं, तो और भी जिम्मेदारियां होती हैं। ये पेट है ना, पेट के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे इस गम को भुलाना पड़ता है, और भुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं भुलाओगे। ऐसा नहीं कि कोई भूल जाता है, याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान को जीना पड़ता है। पेट भरने के लिए उसको काम करना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, हंसना पड़ता है, लोगों के सामने जाना पड़ता है। बस यार यादें तो रहेंगी मौसा जी की, लेकिन क्या बताएं, नहीं समझ में आता है कि हम क्या कहें। तो बस इसी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पा रही थी, नहीं मन कर रहा था कि मैं कुछ करूं।